नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। पिछले वाली वीडियो में हमने कक्षा 12वीं के 5वें लेसन के 29 क्वेश्चन किए थे लघु उत्तरात्मक। अब करेंगे आगे। संपादकीय क्या है? वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है संपादकीय कहलाता है। विशेष लेखन क्या है? किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से डटकर लिखा गया लेख विशेष लेखन कहलाता है। किसी विषय पर लिखा गया विशेष लेख जो होता है, इसमें सच्चाई होती है, वह विशेष लेखन कहलाता है। बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टों को भेजता है वह बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। जो भी संवाददाता होता है उसके अपने क्षेत्र की जो रिपोर्ट होती है वो भेजता है, उसे बीट रिपोर्टिंग कह सकते हैं। व्यापार कारोबार की रिपोर्टिंग की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो हमारा व्यापार है, कारोबार चल रहा है, उसके बारे में जो रिपोर्टिंग होती है उसकी भाषा शैली, भाषा के बारे में पूछा है। व्यापार कारोबारों से संबंधित रिपोर्टिंग में व्यापार जगत में प्रचलित शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। जो शब्दावली प्रचलित है, जो हम ज़्यादा बोलते हैं, उसी भाषा में शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। समाचार क्षेत्रों में विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं? समाचार क्षेत्र में विशेष लेखन के क्षेत्र व्यापार जगत, खेल विज्ञान, कृषि, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध कानून आदि हैं। समाचार पत्रों के लिए सूचनाएं प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं? सूचनाएं कौन कौन से स्रोत हैं सूचनाएं के समाचार पत्रों के लिए, उसके बारे में बताना है। समाचार पत्रों के लिए सूचनाएं विभिन्न मंत्रालयों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों, विज्ञप्तियों, साक्षात्कारों, सर्वे, जांच समितियों, संबंधित विभागों, इंटरनेट, विशिष्ट व्यक्तियों, संस्थाओं आदि से प्राप्त की जा सकती है। जो स्रोत होते हैं सूचनाओं के, ये सभी स्रोत हैं। भारत में विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही है? जो विज्ञान के क्षेत्र में है वो कौन से कार्य कर रही है, कौन कौन सी हैं? भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भाभा परमाणु संस्थान, राष्ट्रीय भौतिकी शोध संस्थान आदि संस्थाएं विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही है। आगे पर्यावरण से संबंधित पत्रिकाओं के नाम लिखें। पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण एब्स्ट्रैक्ट, डाउन टू अर्थ, नेशन ज्योग्राफी, ये है। खोजी पत्रकारिता से क्या आशय है? खोजी पत्रकारिता में पत्रकार मौलिक शोध और छानबीन के द्वारा ऐसी सूचनाएं तथा तथ्य उजागर करता है जो सार्वजनिक रूप से पहले उपलब्ध नहीं होते। खोजी पत्रकारिता जो छानबीन करके तथ्यों के आधार पर लोगों के सामने जो भी घटना होती है सामने लाता है, उसी को खोजी पत्रकारिता कह सकते हैं, जो लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। भारत में पहला छापाखाना कहाँ और कब खुला था, तो इसके बारे में पढ़ना है। भारत में पहला छापाखाना गोवा में सन 1556 ईस्वी में खुला था। पत्रकारीय लेखन में पत्रकार को किन दो बातों से बचना चाहिए? कौन सी जो दो बातें हैं जो पत्रकार को बचना चाहिए? पत्रकारीय लेखन में पत्रकार को कभी भी लंबे लंबे वाक्य नहीं लिखने चाहिए। जो लंबे लंबे वाक्य होते हैं उसको नहीं लिखना चाहिए। उसे किसी भी अवस्था में अनावश्यक विशेषणों
और उपमाओं का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आगे, मुद्रण का आरंभ कहाँ से माना जाता है? मुद्रण का आरंभ चीन से माना जाता है। वर्तमान छापेखाने के आविष्कार का श्रेय किसे कहते हैं? वर्तमान छापेखाने का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को कहते हैं। जो जर्मनी का गुटेनबर्ग है उसे कहा जाता है। जनसंचार का मुद्रित माध्यम किन के लिए किसी काम का नहीं है? निरीक्षकों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं है। जो निरीक्षकों के लिए मुद्रित माध्यम है किसी काम का नहीं है। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होती है? साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है, एक बार छपती है। रेडियो में क्या सुविधा नहीं है? इसके बारे में, रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। यानी जो हम पीछे अगर पिछली डेट की कोई न्यूज़ देखनी है वो सुविधा रेडियो में नहीं है। अखबार में हम पीछे कितनी ही डेट का देख सकते हैं। आजकल टेलीप्रिंटर पर एक सेकेंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? आजकल टेलीप्रिंटर पर एक सेकेंड में 56 किलोबाइट अर्थात लगभग 17,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक 30 से लेकर 46 प्रश्न हमने इसको अच्छी तरह याद करना है और लिखना भी है। थैंक यू।